इतनी बड़ी जीत की क्या आप लोगों को भी उम्मीद थी और आपको क्या लगता है बिहार की जनता ने किन मुद्दों पर इतना बड़ा मैंडेट एनडीए को दिया? मैं धन्यवाद करता हूं बिहार के तमाम उन सभी मतदाताओं का जिन्होंने इस 2025 के लोकतंत्र पर्व में बिहार विधानसभा के चुनाव में अपने मत का प्रयोग किया है। उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास पर और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात पर, उनके विकास पर, उनके विश्वास पर जो बड़े मैंडेट के साथ जो एनडीए की सरकार चुनने का काम किया है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो विश्वास जताने का काम किया है, मैं बिहार की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जिस प्रकार से लोकतंत्र को कमजोर करने का एक अभियान एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने जो एक भ्रम पैदा करने का काम किया था, इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों ने, चाहे उसमें लालू की पार्टी, चाहे कांग्रेस की पार्टी, चाहे उनके सहयोगी पार्टी, जिस प्रकार से उन्होंने वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे को उठाने का काम किया और आज इस चुनाव में जो वोट परसेंटेज बढ़ी, जिस प्रकार से बिहार में आज तक हुए चुनाव में सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज पोलिंग की इस 2025 के विधानसभा चुनाव में रही है, इसका ये प्रमाण है, इसका ये सबूत है कि बिहार की जनता ने जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो वोट संशोधन का कार्यक्रम चला और निर्वाचन आयोग के द्वारा जिस प्रकार से इलेक्शन की सभी तैयारियां करने का काम किया, इलेक्शन कमीशन ने जिस प्रकार से निष्पक्ष तरीके से बिहार के अंदर चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करने का काम किया है और बिहार की जनता ने उसी बात पर भरोसा करते हुए एनडीए को चुनने का काम किया। 202 सीटों का एक बड़ा मैंडेट एनडीए सरकार को मिला है और ये जीत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और नीतीश कुमार की नीतियों की जीत है और देश के तमाम बिहार के सभी मतदाताओं का मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धन्यवाद करता हूं। बुड़ल साहब, इसके बावजूद कांग्रेस के नेता इन नतीजों के बाद भी दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पर वोट चोरी के आरोप लगाते दिखे। हरियाणा में खास तौर पर अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस के नेता वोट चोरी का आरोप लगाकर एक आंदोलन चलाए हुए, वोट चोर गद्दी छोड़ करनाल से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्या नसीहत है सर अब आपकी इन नतीजों के बाद? अब तो कांग्रेस ने इस बिहार के जनादेश का सम्मान करते हुए बिहार की जनता ने जो जनादेश देने का काम किया है और बिहार की जनता ने तो अब वोट चोरी की जगह कांग्रेस को ही चोरी कर दिया है जी। अब तो कांग्रेस ही चोरी हो गई है, 6 सीटों पर समेट गई है जी। और जिस प्रकार से लालू की पार्टी भी कितने घटी है, उनके सहयोगी दल घटे हैं, कई पार्टियों के तो खाते ही नहीं खुले हैं, 0 पर आउट हुए हैं और जो वोट चोरी का मुद्दा इंडिया गठबंधन के लोगों ने उठाने का प्रयास किया था, उसका जवाब बिहार की जनता ने सर दिया। देश के प्रधान संयोग है कि 14 तारीख को ये नतीजे आए हैं और 25 तारीख को हरियाणा में एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें देश के प्रधानमंत्री शिरकत कर रहे हैं। क्या तैयारी है सर और क्या कहेंगे सर? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो 25 नवंबर को गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर और गुरु तेग बहादुर जी का जो 350 साला शहीदी दिवस, एक बड़ा आयोजन और गुरु तेग बहादुर जी के 350 साले पर जो 4 यात्राएं पूरे हरियाणा में जो चल रही हैं, अलग अलग स्थानों से चल रही हैं, वो 24 तारीख को कुरुक्षेत्र में पहुंचेंगी और 25 तारीख को एक बड़ा आयोजन 350 वर्ष पूरे होने पर गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर एक बड़ा आयोजन रहेगा। और इसी समय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो 5 दिसंबर तक चलेगा और पहली बार गीता महोत्सव भी 21 दिन तक चलेगा जी। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव लगातार 9 वर्षों से चल रहा है, ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव रहेगा और ये 27 तारीख से प्रत्येक जिला स्तर पर भी ये प्रोग्राम रहेंगे और 25 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव और ब्रह्म सरोवर पर प्रधानमंत्री जी का आना, एक 2 बड़े आयोजन है और दोनों में प्रधानमंत्री जी का आगमन रहेगा
और बहुत भव्य और दिव्य स्वागत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हरियाणा की जनता करेगी। सब्सक्राइब कर लो भाई, वरना मम्मी से बोल दूंगा तुम्हारा चार्जर छुपा दे।